श्री गुरुदेव महाराज की जय। पूज्य सिद्ध मोहन जी की जय। सच्चिदानंद नाथ देव की जय। सर्वप्रथम अपने आराध्य प्राणनाथ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कोमल रूपी कोमल चरणों में इस दासी का असंख्य बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा आत्माओं, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दया से, जिनकी शक्ति से, जिनके त्याग तप से और जिनके कठिन प्रयास से आज हम और तुम है और इस भक्ति रूपी ज्ञान की जो गंगा आज बह रही है, वो प्राणनाथ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से ही है। दिव्य आत्माओं, तो आज हम सभी इस पवित्र स्थान चंबा क्षेत्र में लीला मैडम जी के या लीला नेगी जी और उनके पति देव का नाम गंभीर नेगी, आज उनके नातिन का बर्थडे भी है, जन्म दिवस है। दिव्य आत्माओं, तो उस बच्ची के लिए आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामना। उसका ये बर्थडे के दिन गुरु महाराज जी उन्हें अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। अमर आत्माओं, तो आज लीला मैडम जी के त्याग से, प्रयास से, अमर आत्माओं, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के हम ये सब नहीं कर पाते। आज लीला मैडम जी की श्रद्धा की वजह से हमारा तुम्हारा सभी का मिलन हुआ और ये संत समागम हुआ। अमर आत्माओं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुतदारा माँ लक्ष्मी पापी के घर होय। हमार आत्माओं, सभी के पास सब कुछ है, परम पिता परमात्मा का दिया हुआ, लेकिन जिसके पास हृदय नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं। अगर हमारी भावना है कि हमें सत्संग करना है, हमें अच्छे रास्ते पर अपना धन को खर्च करना है, तो ऐसा इनके मन में भी ये भाव जाग के इसीलिए इतना बड़ा कार्य उनने अकेले अपने दम पर किया। हमारा आत्माओं, तो लीला मैडम जी के लिए आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी तालियां पीटे। हमारा आत्माओं, सभी को उन्हीं की उससे सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। प्राणनाथ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के भजन कीर्तन गाने का भी सौभाग्य मिला। बाकी सभी प्रेमी हमारे दूर दूर से आए हैं। हमारा आत्माओं, उन सब के लिए भी धन्यवाद है। वो इतनी दूर से आए हैं इस सत्संग में, इस पंडाल की शोभा को जिनने बढ़ाया है। तो मैं चाहती हूँ दिव्य आत्माओं, हम सत्संग में आए हैं, किस लिए आए हैं? दिव्य आत्माओं, हम सत्संग करते हैं, किस लिए करते हैं? इसको जानना, इसको समझना बहुत ही जरूर है। सत्संग जीवन में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो मनुष्य के योग्य हो या मनुष्य के अपने आप में टिकने वाली हो। एक सत्संग ही ऐसा है जो हमारे मनुष्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, सबसे कीमती श्रृंगार है। हमारा आत्माओं, जिसने उस सत्संग को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया और उसके गैर रहस्य को समझ लिया, उसके लिए सत्संग और सत्संग के लाभ का भी पता चलता है। क्या होता है, क्या कहते हैं हमारे लिए लोग कि ये सत्संगी है, उस गुरु का चेला है।
तो क्या हमने उस सत का संग किया है? तो क्या हमने उस परमात्मा का संग किया है? क्या हम पर सच्ची छाप उस गुरु महाराज की लगी है? ये तो हमारे अंदर का बताएगा, दिव्यात्मा हमारे स्वभाव में आएगा। इस सत्संग ने तो हमें अनेकों लाभ दिए हैं। हमारा राग द्वेष दूर करा, हमारा छल कपट दूर करा, हमारे जीवन में खुशियाँ लाई है, आनंद लाया है, हमारे जीवन की कलियों को खिलाया है। और जिसके घर में दुख था उसके घर में सुख आया, जो निर्धन था उसके घर में धन आया। हमारा आत्मा सत्संग के लाभ ही लाभ है, लेकिन हम उस लाभ को सच्चे दिल से उठा पाते कि नहीं। जब तक हम सच्चाई से नहीं जानेंगे, सच्चाई से नहीं पाएंगे, तब तक सत्संग का महत्व हमें पता नहीं चलेगा। जो वाणी आज तक बहुत कड़वी होती थी, जिससे हम कभी किसी को मीठा नहीं बोलते थे, लेकिन ये सत्संग ही ऐसा है कि वो वाणी भी मधुर हो गई है। जो स्वभाव हमारा इतना करूर होता था, जिससे हम अपनी वाणी से सदा दूसरे को दुखी देते थे, लेकिन उस वाणी में भी मधुरता आ गई है। क्यों? सत्संग से हमारा आत्मा, सत्संग से हमारा जीवन ही पलट जाता है। और जीवन के लिए ये सत्संग अवश्य है। अगर हमने मनुष्य जीवन लिया है, इस संसार में आए हैं, तो हमें सत्संग करना अवश्य है, उस सत्य को जानना अवश्य है, उस परमात्मा को पाना अवश्य है। हमारा आत्मा, ये शरीर तो नाश्वर है, जिसने अपने आप को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया, वही हमारा आत्मा। जब जब हमारे महापुरुष इस धरती में आए हैं, उन्होंने हमको संपूर्ण ज्ञान से प्रकाशित किया है, दिव्यात्मा। अब ज्ञान रूपी दीपक हमने अपनी श्रद्धा से अगर जलाया होगा तो हमारा हृदय प्रज्वलित हो जाएगा। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर अंधकार ही अंधकार। जैसे आप अज्ञानी गुरु चरणों में आए थे, फिर ज्यों के त्यों रह जाएंगे। दिव्यात्मा, अगर इस सत्संग का भरपूर सुख पाना है, इस सत्संग में तो सारे आनंदों का आनंद है, सारे सुखों का सुख है सत्संग। इस सत्संग से बड़ा सुख इस संसार में कुछ नहीं है। हमारा आत्माओं, आप लोग इसको छोटी, जिस सत्संग के लिए हमारे ऋषि मुनि त्यागी, जो जिन्होंने वर्षों तक त्याग किया, तपस्या किया, 12 साल तक, 21 साल तक जिन्होंने एक आसन पर बैठ के एक टांग में खड़े होके तपस्या की है, किसके लिए? उस सत्य को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए। तब भी उन्हें वो ज्ञान नहीं हो। हमारा आत्मा, शरीर में दीमक लग जाते हैं, शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, लेकिन फिर भी उस आत्मा ज्ञान को नहीं पाते, क्योंकि उस आत्मा ज्ञान के लिए हमें पूर्ण गुरु का मिलना अवश्य है। जैसे हमें मिले प्राणनाथ पूज्य श्री नमो जी। दिव्यात्मा, हम सबसे बड़े भाग्यशाली है कि ऐसे महापुरुष हमें इस मनुष्य जीवन में मिले हैं। हमारे अभाग्य है, लेकिन जब हम समझे, जब हम माने, जब हमारे अंदर विवेक बुद्धि हो। अगर विवेक बुद्धि नहीं होगा तो 36 प्रकार के पकवान हमारे आगे हैं, लेकिन उसका सुख तो तभी मिलेगा जब उसे खाएंगे, तब उसका सुख भोगेंगे। हमारा आत्मा, हमारे प्राणनाथ पूज्य श्री नमो जी ने इस उत्तराखंड के लिए, इस पहाड़ के लिए, इन गांवों के लिए बड़े त्याग किए, बड़े तप किए। उनकी तपस्या के फल स्वरूप आज सभी है, हम और तुम दिव्यात्मा, और किसी की ताकत नहीं है। हमारा आत्मा, जैसे महापुरुष, ऐसे दिव्य रतन हमारे कल्याण के लिए संसार में आए हैं, तो हमें अपना कल्याण कर लेना चाहिए समय रहते। जब समय चूक जाएगा फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। जब चिड़िया चेग खेत चुंग लेती है, फिर पाछे पछताने से क्या हो जाएगा। जब हमारा अभी ये समय, ये जवानी भजन करने के योग्य है, हम भजन कर सकते हैं, परमार्थ कर सकते हैं। कुछ
कुछ भी हम इस मनुष्य जीवन से भले कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं करेंगे, सोचते रह जाएंगे, तो ये समय ऐसे ही बीतेगा जैसे सुबह का टाइम दूसरा था, दोपहर का दूसरा, और फिर एक दिन ऐसा होगा कि रात की काली रात में आपका जीवन भी खोए जाएगा। हमारा आत्मा हो तो हमें अपना जीवन ऐसा नहीं बनाना, क्योंकि हम पूज्य श्री नमो जी के शिष्य हैं। पूज्य श्री नमो जी हमारे गुरु थे, हम सबसे बड़े भाग्यशाली है। धन्य उस गुरु महाराज की, उनसे जो कुछ मांगा वो दिया हमारा आत्मा हो, लेकिन उन्होंने तो हमसे कुछ नहीं मांगा। हमारा आत्मा, हमने तो हजारों मांगे पूरी की, अपनी हजारों वस्तुएं उस मालिक से ली है, और हम हमेशा ही जो है मांगते रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज के सिवा हमारे जीवन का कार्य भी नहीं चल सकता। लेकिन उन्हें निस्वार्थ, निष्कपट भाव, निश्चल भाव हमें वो आत्म ज्ञान दिया है, वो दिव्य ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान की संसार में कोई कीमत नहीं है। कितने बड़े धनवान अगर इस संसार में हो, फिर भी उस दिव्य ज्ञान की कीमत नहीं दे सकते। गुरु के उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। हमारा आत्माओं, गुरु के उपकारों के बदले के लिए आज तक कोई शिष्य, कोई गुरु भक्त पैदा ही नहीं हुआ। हमारा आत्माओं, गुरु महाराज की जो दिव्य वस्तु हमें दी है, निस्वार्थ निष्कपट भाव, तो उसे हमें श्रद्धा पूर्वक, गुरु महाराज ने तो हमें वो ज्ञान दिया है जो इस लोक में भी हमारे काम आएगा, और यहाँ से जाने के बाद भी वही सहायक है। बाकी यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। दिव्य आत्माओं सब यहीं धरे रह जाएगा। एक वो ज्ञान ही ऐसा है, एक वो सत वस्तु ही ऐसी है जो हमारे साथ जाती है और हमारा साथ निभाती है। दिव्य आत्माओं, तो ये गुरु कृपा है, गुरु आशीर्वाद है। हमारा आत्माओं, ये सत्संग ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी देर गाए और गाया बजाया और घर चले गए। दिव्य आत्माओं, इसमें विचार करो और अपनी भक्ति को मजबूत करो। दिव्य आत्माओं, जितना तुम्हारा दृढ़ विश्वास होगा, उतना तुम्हें इस ज्ञान रूपी भक्ति में आनंद का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। दिव्य आत्माओं, अगर इस बात को हल्के में लेंगे तो इससे कोई अनुभव नहीं होने वाला। दिव्य आत्माओं, अगर आंख बंद करके थोड़ी देर ध्यान में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। गुरु महाराज जी के प्रति 24 घंटे समर्पण, प्रेम भाव, श्रद्धा, विश्वास अगर हमारे अंदर है, तो हमसे बड़ा आनंद का भंडार किसी के पास नहीं है। हमारा आत्माओं, जो पूज्य श्री नमो जी ने हमारे लिए इतने सुंदर भजनों की रचना की है, जिनमें एक एक वाणी में, एक एक शब्द में हमारा, अगर हम सच्चे दिल से गाए तो कल्याण निश्चित है। दिव्य आत्माओं, तो इसमें भी तो यही है कि ये काया तेरी पुरानी हो गई है, अब तो सोच समझ अभिमानी। जो बचपना तूने खेल कूद में बिताया है, और अब तू जवान हुआ है तो जवानी की मौज मस्ती में बिताया है, और उस जवानी में तुम्हें कभी वो परमात्मा याद नहीं आया है जो हमारा सच्चा साथी था। हमने तो सारा ले लिया संसार का, कंधे का सहारा, जैसा एक वृद्ध आदमी लेता है जवान का, तो हमने किसका सहारा लिया? संसार का। जबकि ये सारा झूठा है, टूटने वाला है, फूटने वाला है, सड़ने वाला है, गलने वाला है। अगर सहारा लेना है तो मजबूत लो, सहारा लेना है तो ऐसा लो हमारा आत्माओं कि जीवन में कभी भी आपको लुढ़कना नहीं पड़े। आप इतने मजबूत हो जाओ कि आपको कोई टस से मस नहीं करे। हमारा आत्माओं, तो इस झूठे संसार का सहारा मत लो। इसके कंधे का कोई पता नहीं है, इसके कंधे का कोई पता नहीं है कब सड़ जाए, कब गल जाए, कब फट जाए, कब कुछ हो जाए। हमारा आत्माओं, तो सहारा लेना है तो गुरु
हमारा आत्माओं काया हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। इतने इस मनुष्य जीवन में आकर के इतनी ठोकरों को खा के, इतने इस संसार में रच बच करके नाना प्रकार के दुखों को पा करके भी हमें अकल नहीं आती, हमें ठोकरें नहीं लगती। ना जाने कितने जन्मों से हम हर प्रकार का दुख इस मनुष्य जीवन में भोगा होगा, हर प्रकार का सुख भी भोगा होगा हमारा आत्माओं, फिर भी हम थकते कहाँ हो। हमारी तो अगर एक इच्छा परमात्मा पूरी कर दे तो कुदरती भी इस इच्छा हमारी जाग जाती है, लेकिन वो इच्छा रूपी नागिन थमती नहीं है दिव्य आत्माओं। वो कैसे थमेगी? गुरु भक्ति से थमेगी। जिसके अंदर गुरु भक्ति है उसके लिए तो संतोष ही सब कुछ है। संतोष से बड़ा सुख कुछ नहीं है हमारा आत्माओं। तो सत्संग से बड़ा कोई धन इस संसार में नहीं है। इस काया का अभिमान मत करो, इसके घमंड में मत रहो। जो 7 जन्म के रिश्ता निभाने का वादा करती है अग्नि के पास, अब तो वो भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि शरीर तो अब थक चुका, शरीर तो अब बेकार हो चुका, शरीर तो अब किसी काम का नहीं है। अब क्या, अब कौन सी वस्तु ऐसी है जो हमारे काम की है? जो वस्तु काम की थी वो तो इस माया के लोभ में, इस माया में रच बच के कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी उस तरफ मन ही नहीं गया, कभी उस तरफ सोचने का वही नहीं हुआ। कहा अरे अभी तो जवानी है, अभी तो बहुत कमाना है, अभी तो कोठी बंगले कार सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि पूरा विश्व हमारे अधीन हो, सब हमारी आज्ञा पर चले, सभी के मालिक हम बन जाए और सभी को अपने दास बनाए हमारा आत्मा। लेकिन इस मन को जितना चलाओ, इस मन को जितना तुम हो करो, इसकी पूर्ति कभी नहीं होगी दिव्य आत्माओं। अगर अपने इस मनुष्य जीवन को संवारना चाहते हैं तो बूढ़े होने से पहले ही संवार दो, जब हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, भजन कर पाएंगे, योगासन कर पाएंगे। जब शरीर कड़कड़ा हो गए हमारा आत्मा हो, जब शरीर कड़कड़ा हो गया तो इससे क्या होने वाला है? हजारों तो इसमें रोग लग जाते हैं, हजारों व्याधियों से गिर जाता है। अब तो उसको अपना ही रोना पूरा नहीं होता। परमात्मा का भजन तो कब करना, उस ईश्वर का भजन तो कब करना है हमारा आत्मा। जिस परमात्मा ने ये सुंदर शरीर भेजा है, क्या हम लोगों ने ऐसा सोचा कभी? लेकिन नहीं, हम तो खुद मालिक बने बैठे हैं, हम तो खुद ही अपने मालिक इस संसार में है। जो मालिकों का मालिक है उसकी याद किसी को नहीं है। अगर कोई याद भी करेगा तो बहुत ठोकरों खाने के बाद, बहुत दुख के बाद, बहुत परेशानियों के बाद वो सोचता है कि हाँ परमात्मा भी कहीं है, मैंने इस संसार में बहुत थपेड़े खा लिए। अब वो चलता है सुख खोजने के लिए, शांति खोजने के लिए, आनंद खोजने के लिए। दिव्य आत्माओं, अगर सुखी में खोज ले तो कितनी बड़ी खुशी की बात। जो सुख में सुमरण करे तो दुख का ही कोई। हमारा आत्मा, अगर हम सुख में ही सुंदर सुमरण करें तो ये दुख भोगना ही क्यों पड़ेगा? दिव्य आत्मा, तो इस मनुष्य शरीर का सच्चा उपयोग क्या है? जब हम माँ के गर्भ में थे तब परम पिता परमात्मा से हमने बार बार प्रार्थना की है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर आके आपका ही भजन करूंगा, आपका ही सुमरण करूंगा। लेकिन मनुष्य इतना मतलबी जब इस संसार में आया, उसे थोड़ा बहुत इस संसार का ज्ञान होने लगा, तब तो अपना मालिक खुद ही बन गया है।
अब उसे कोई परवाह नहीं है, अब उसे कोई फिक्र नहीं है, अब वो कुछ भी नहीं सोच रहा कि मैंने उस परम पिता परमात्मा से क्या वादा किया था कि जब इस संसार में आऊंगा आपका भजन करूंगा। अब वो इस संसार की माया में सब कुछ भूल गए। तो दिव्य आत्माओं, ये मनुष्य की गति है। अगर हम समय से पहले खेत में फसल नहीं बीजेंगे तो ईश्वर और परमात्मा को ही मिथ्या दोष देंगे, तो गलती किसकी है? अगर हम समय से पहले फसल बीजेंगे तभी तो समय पर काटेंगे, अगर नहीं बीजेंगे तो कहाँ से काटेंगे? जब आप लोगों ने पेड़ बबूल का बीजा है तो आम कहाँ से आएंगे? दिव्यात्माओं, ये सब कुछ हमारी करनी है। अगर हम जान ले कि हम इस संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, अगर हमें यहाँ से जाना है तो कहाँ जाना है, तो मनुष्य अपने जीवन को यहीं पर स्वर्ग बना देगा। दिव्यात्माओं, स्वर्ग तो बिना गुरु भक्ति के नहीं बनता। जब तक हमारे मनुष्य जीवन में गुरु भक्ति नहीं होगी तब तक हमारे अंदर वो सुख हो, आनंद हो, स्वर्ग की अनुभूति नहीं होगी जिसके हम सच्चे अधिकारी है। दिव्यात्माओं, इस संसार की माया में भूल जाते हैं, इसमें रच पच के। तो इस काया को ऐसे ही बूढ़े मत होने दो। दिव्यात्माओं, इसको ऐसे ही मत पकाओ। जब फल बहुत पक जाता है फिर वो पेड़ से गिर जाता है, गिर के उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसको जो है सड़ जाता है, बदबू आने लगती है। तो ऐसे ही मत पकाओ दिव्य आत्माओं। तो अगर इसको तोरो ताजा रखना है, आनंद के साथ यहाँ से जाना है और आनंदी में यहाँ रहना है, तो गुरु भक्ति से अपने जीवन को भर दो। अमर आत्माओं, सूरदास जी क्या कहते हैं? जब तक मेरे पास धन दौलत था, सब कुछ था, भरपूर था, पूरा परिवार मेरी इज्जत करता था, सभी मेरे को पूछते थे, सभी मेरा आदर करते थे। लेकिन जब आज ये शरीर टूट फूट गया तो जो पत्नी कल तक स्वामी जी बोलती थी वो भी कहती है हट, अब हमारे किसी काम का ये बूढ़े शरीर नहीं रहा, क्योंकि अब उस शरीर से हम किसी की भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। हमारे आत्माओं, जो समाज हमें आज तक मान सम्मान इज्जत और सब कुछ देता था यार दोस्त, वो भी आज हमें कोई नहीं पूछते, वो भी हमें आज दूर से ही हो कल। हमारा आत्मा, इसीलिए कहते हैं जब तक मनुष्य जीवन में कुछ है तभी तक जो है सब कुछ पालो। ये जो आपने पाया है संसार का कबाड़ा, ये तो कुदरती मिल जाएगा, इसको तो परमात्मा आपको कुदरती देगा। जिसने ये मनुष्य जन्म बनाया, क्या हम लोगों ने ये कभी सोचा है? जिसने सूर्य चंद्रमा तारे बनाए हैं, जिसने इस विश्व को बनाया है, जिसने इस विश्व की रचना की है, तो उसने हमारे लिए सारे साधन करे होंगे, उसने हमारे लिए सब कुछ सोचा होगा। इसमें हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है दिव्य आत्माओं। अगर हमें सोचना है तो सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचना है। ये सब कुछ उस परमात्मा ने सोचा है। तुम्हारे लिए घर मकान, तुम्हारी नौकरी चाकरी, तुम्हारा रोजगार, जो कुछ भी है, जिसने इस मनुष्य जीवन में आप लोगों को इस संसार में भेजा है, वो आप लोगों को न नंगा रखेगा, न भूखा रखेगा, न प्यासा रखेगा। ये सारी जुम्मेवारी सारी उस मालिक की है। हमारा आत्मा, अगर हम बने तो सही, हमारा आत्मा समर्पित करे तो सही, हम उनके चरणों में तन मन धन से अगर चढ़ जाए तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ, तभी आप लोगों की भक्ति में रंग आएगा। दिव्यात्मा, ऐसा नहीं कि हम गंगा जी गए तो गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। हमारा मन डामाडोल की स्थिति में है, मन का टिकाव नहीं है, मन विचलित है, तो ऐसे में भक्ति नहीं हो सकती। दिव्य आत्माओं, ये मन तो आपको प्रभु चरणों में लगाना ही पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर
दृढ़ विश्वास से वो परम पिता परमात्मा नहीं बैठा, तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहीं हो विदेश, जो तन में मन में नैन में उसे काही का दूं संदेश। जो हमारे हर समय सांसों में प्राणों में है, जीवन में है, जिसकी कृपा से हम देख रहे हैं, जिसकी कृपा से हम चल रहे हैं, जिसकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, जिसका हम मालिक बने हैं, जिसकी कृपा से हमारी इज्जत हो रही है, मान सम्मान हो रहा है, हमको लोग जानते हैं, हमको लोग पहचानते हैं, तो उसी परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तो क्या उसको जानना सबसे पहले है दिव्य आत्मा, तो काया हो गई। ऐसी इस काया को खत्म मत करना दिव्य आत्मा, ये बहुत कीमती है। ये मनुष्य देवता भी तरसते मनुष्य योनि के लिए, ये इतनी प्यारी योनि है, इसी योनि में हम सब कुछ कर सकते हैं। देवता भी कहते हैं धन्य मनुष्य देहा, अगर मैं भी मनुष्य होता तो मैं भी कुछ परमात्मा का भजन करता, मैं भी जीवन में कुछ ऐसे काम करता जिससे जो है मुझे संपूर्ण आनंदों का अनुभव होता। मनुष्य चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। मनुष्य ही सबसे बड़ा कारीगर है, मनुष्य ही सबसे बड़ा इस संसार में देवता है। दिव्यात्माओं, आप क्या सोचते हैं जो देवता हमने कमरों के अंदर गाड़े हैं, जो मूर्तियों में आपने पिरोए हैं, क्या वो हमारे देवता, वो हमारे कुछ है? हमारा आत्माओं, सबसे बड़े देवता आप हो। आप अगर किसी को सुख पहुंचाओ, इस शरीर को दूसरे के लिए लगाओ, इस शरीर के माध्यम से तुम दूसरों को सुख दो, तो हमारा आत्मा आपसे महान, आपसे सुंदर और आपसे दिव्य इस संसार में कोई नहीं है। आप देवों के भी देव हो, क्योंकि आप जब इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो आपने काम ही ऐसा करा है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो ये संसार हंसता है और मैं रोता हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो पूरा विश्व, संसार, परिवार हंसता है कि घर में बालक आया, खुशी आई, आनंद आई, लेकिन मैं रो के आया हूँ। ऐसी करनी कर चलो, जब मैं इस संसार से विदा होऊंगा तो ये पूरा संसार मेरे लिए रोए और मैं हंस के जाऊं। तो हंस के तो सिर्फ एक गुरु भक्ति जा सकता है, जिसने 84 लाख की योनियों को काट डाला है, जिसने 84 लाख की योनियों से उठ करके अपने उस परम पिता को जान लिया है। लेकिन जो इन 84 में पड़ा है वो तो इस शरीर के बंधन में ऐसा बंधा है, इन बेड़ियों में ऐसा जकड़ा है, वो इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में भी अपनी इन बेड़ियों को नहीं काट सकता है। जाना तो सबका निश्चित है, जो आया सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंदे जंजीर। जो आया है उसका जाना निश्चित है, लेकिन एक भाग्यशाली मनुष्य ऐसा है जो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति से भरपूर होके उस परमात्मा के सिंहासन में चढ़ के चल देता है। एक ऐसा है जो कैदियों की तरह जंजीरों में बांध के चले जाता है। जाना तो दोनों को ही है, लेकिन जाने में फर्क है दिव्य आत्माओं। तो आप लोगों को ये मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं गंवाना। आप समझ जाओ कि ये काया जो है जवानी नहीं रहने वाली, फिर जो है जवानी से बुढ़ापा है, फिर बुढ़ापा भी नहीं रहने वाला। न बचपन सत्य था, न जवानी सत्य है, न बुढ़ापा सत्य है, तीनों वस्तु मिथ्या है। अब क्या सत्य है, उसकी खोज आपने करनी है। उसकी खोज आप अगर कर लेंगे तो उसकी राह में गुरु महाराज जी बताते हैं, गुरु कृपा से ही होता है। लेकिन हमें जो अपने गुरु को भी अपना सोच समझ के गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे, जो हमारे अंदर के विकारों को दूर फेंक डाले, जो हमारे काम क्रोध मद लोभ छल कपट को दूर फेंक डाले और उस आत्मज्ञान से भरपूर कर दे, उस आत्मज्ञान से अलौकित कर दे। ऐसा गुरु हमारा होना
ऐसा ब्रह्म ज्ञानी आत्मा ज्ञानी पुरुष हमारा होना चाहिए, जो हमारे कल्याण की पूरी ठेका ले हमारा आत्माओं, जो शक्तिशाली हो बलशाली हो, जिसके नाम मात्र से हमारे सारे दुख दूर हो जाए, ऐसा गुरु हमारा होना चाहिए। ये विवेक बुद्धि हम पर होना चाहिए। तो हमारा आत्माओं अब कहते हैं कि लोग दूर से आए हैं, घर भी जाना है। कोई कहते होंगे कि बहुत देर हो गए, तो दिव्य आत्माओं कोई बात नहीं है, घर तो हमेशा ही जाना है। ऐसे भी कोई सा घर सत्य नहीं, यहाँ जहाँ बैठे ना ये सत्य है, जहाँ आपको जाना ना वो सत्य है, ये सभी मिथ्या है। अगर सत्य है तो यही है जो हम अभी कर रहे हैं, संतों का संग, संतों का दर्शन और संतों का भजन कीर्तन सुमरण, जिससे हम अपने आप को जान रहे, यही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं। लेकिन फिर भी हमारे महापुरुषों ने कहा है, बेटा अगर इस मनुष्य जीवन में आए तो अपना कर्तव्य निभाओ। जो अपने कर्तव्य से हट जाता है वो कायर है। दिव्यात्माओं, अगर हमारे पास पत्नी है तो उसका भी तो पालन करना है, पुत्र है तो उसे भी तो पढ़ाना लिखाना है, हमारे पास माता पिता है तो उनकी भी तो सेवा करनी है। तो ऐसा तो गुरु महाराज ने नहीं कहा कि तुम घर त्याग दो, या तुम गुफा में बैठ जाओ, या तुम जटा बढ़ा लो, या तुम भस्म रमा लो। उनने तो कहा जिस गृहस्थी में बेटा तू रहता है, सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ आश्रम है, तो उस गृहस्थी में अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए और उसी में समय निकाल के अपना कल्याण भी कर, उस परमात्मा के लिए भी टाइम दे। दिव्यात्माओं, अगर हम 24 घंटे में 1 घंटे उस परमात्मा के लिए निकाल ले तो पर्याप्त है। दिव्यात्माओं, बाकी तो परमात्मा 24 घंटे हृदय में है, 24 घंटे हमारे नख से लेकर चोटी तक है, जो जलचर में, थलचर में, नवचर में, चराचर में सब जगह है। परमात्मा हमसे कहीं दूर नहीं है। जिस दिन परमात्मा दूर हो जाएगा उस दिन हमारी तुम्हारी कीमत कुछ नहीं है, उस दिन तो हम मुर्दा घोषित हो जाएंगे। तब तो हमारा परिवार भी हमें स्वीकार नहीं करेगा। हमारा आत्माओं 2 मिनट के अंदर बाहर फेंक डालेगा और पीछे से 2 दा के शुद्ध भी कर देगा। हमारा आत्माओं, जिसकी ज्योति अंदर जल रही है, जिसकी ज्योति से संसार चल रहा है, जिसकी ज्योति से ये विश्व चल रहा है, उसी को सत्संग में आके हमें जानना है, उसी को पाना है। वो तभी है जब हम थोड़ी देर एकांत में बैठे और अपने विचार करें कि भाई ये मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए। जब हम इसमें आए हैं तो इसमें हमारा कल्याण कैसा होगा। दिव्य आत्माओं, तो ऐसे ही माते बुढ़ापा ला देना। दिव्य आत्माओं, काया हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अब तो सोच ले, अब तो समझ ले, अब तो बिल्कुल घाट में जाने की तैयारी है।